अगर आप सृष्टि का भला करते हैं, एक तरह से प्रभु की औलाद का भला करते हैं। हम कई बार उदाहरण दिया करते हैं, मालिक ऐसा ना करे, पर कभी किसी का बेटा किसी परेशानी में फंसने वाला था, एक्सीडेंट होने वाला था, और आपने उस बच्चे की जान बचा दी, चोट लगने से बचा लिया, पकड़ के एक तरफ खींच लिया और गाड़ी के नीचे आने से बच गया। आप बच्चे से नाम पूछ के उसके घर लेके जाते हैं और बच्चा बताता है कि पापा मां, आज इस भाई ने, इस अंकल ने मेरी जान बचाई। तो आपके अंदर अगर इंसानियत है, मानवता जिंदा है, तो आप उसका धन्यवाद करेंगे, उसको खिलाए पिलाए बिना जाने नहीं देंगे, और यहां तक कि आप कुछ ना कुछ इनाम देने की भी कोशिश करेंगे। तो ध्यान से सुनिए, आपके बच्चे की रक्षा करी, आपके बच्चे को परेशान होने से, चोट लगने से किसी ने बचाया, तो आप इंसान उस इंसान की मदद करते हैं, सहायता करते हैं, और उसे इनाम देने जाते हैं, उसे खाना खिला के भेजते हैं। जरा सोचिए, एक आदमी अपने बच्चे की जान बचाने के एवज में, बदले में, दूसरे के लिए कितनी भावना, और लंबा रिश्ता भी कईयों का बन जाता है इस वजह से। तो सोचने वाली बात है, इंसान की औलाद को बचाया, इंसान अगर इनाम देता है, खाने पीने का सामान देता है, तो जरा सोचिए, पूरी सृष्टि भगवान की औलाद है, अगर आप उसकी औलाद का भला करेंगे तो क्या भगवान को छुपा के रखेंगे? मानस मजदूरी देत है, क्या राखे भगवान। अरे मानस के जगह कोई जाके काम करे तो उसको मजदूरी देते हैं, दिहाड़ी देते हैं। कोई सरकारी दिहाड़ी ले रहा है, कोई प्राइवेट दिहाड़ी ले रहा है। जब आप काम करते हैं किसी की फैक्ट्री में, किसी के कॉलेज में, किसी की यूनिवर्सिटी में, किसी की दुकान पे, किसी के व्यापार में, तो आपको तनख्वाह मिलती है। तो मानस मजदूरी देते है, मानस दूसरे मानस को मजदूरी देता है। तो क्या राखे भगवान। अगर भगवान की औलाद का भला करोगे, प्रभु की सृष्टि का भला करोगे, तो प्रभु को छुपा के नहीं रखेंगे, बल्कि अंदर बाहर से खुशियों से माला माल कर देंगे। क्योंकि आदमी तो चंद रुपए दे सकता है, खाने पीने का सामान दे सकता है, भगवान तो आपकी तकदीर बदल सकता है भाई। वो भाग्य विधाता है, आपका भाग्य बदल सकता है। तो इसलिए दीन दुखियों की मदद किया करो। और समाज में अगर कोई दुखी है तो उसकी मदद करो जाके। और आज समाज में सबसे बड़ा दुख, और वैसे भी अगर देखें, सामाजिक सबसे बड़ा दुख होता है कि मां बाप बैठे हों और उनका जवान बेटा उनके हाथों में दम तोड़ दे। अपने समाज में, अपने कल्चर में इससे बड़ा दुख मां बाप के लिए दूसरा नहीं होता। तो हमने बहुत जगहों पर सत्संग किए हैं। अपने ही देश में नशे ने इतना मक्कड़ जाल कस लिया है कि बहुत जगहों पे छोटे छोटे नौजवान बच्चे तड़प तड़प के मरते हैं, और मां बाप के दुख की कोई सीमा नहीं रहती। पूरे वर्ल्ड में ये हो रहा है, पूरी दुनिया में ये हो रहा है। तो अगर आपने उन बच्चों को ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम से जोड़ के उनका नशा छुड़वा दिया, तो उन मां बाप की जो आशीष है, उनकी दुआएं हैं, वो आपको मिलेंगी, और भगवान जी भी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए सेवादार जाते हैं, आपके आगे हाथ जोड़ते हैं कि आइए तो सही, ओम राम गॉड खुदा रब परमात्मा ईश्वर की याद में बैठिए तो सही। क्योंकि जैसे जैसे आप बैठते जाएंगे, भक्ति से जुड़ेंगे, अरे जुड़ते ही आपका नशा दूर हो जाएगा। कैसे?
आपके गम, दुख, दर्द, चिंता, परेशानियां दूर हो जाएंगी। कैसे होता है यह सब? राम का नाम सीधा ही डीएनए को शक्ति देता है। डीएनए में सेल्स होते हैं। आप अगर पॉजिटिव रहते हो तो माइंड को पॉजिटिव करता जाता है डीएनए। डीएनए के जो सेल हैं वह क्रिया प्रतिक्रिया जो चलती रहती है। जैसे ही आप खुशी की भावना में रहते हैं, आप आत्मबल से परिपूर्ण रहते हैं, तो डीएनए के सेल और पावरफुल होते हैं और वो दिमाग को और शक्ति देते हैं, और फिर दिमाग पूरे शरीर को कंट्रोल करता है। तो वो क्या करता है? जो आपकी बैड हैबिट्स है उसका मंथन करने के लिए आपको मजबूर करता है कि भाई जैसे राम का नाम जपा, डीएनए में परिवर्तन आता है, वो माइंड को पावर देता है, संकेत भेजता है, और माइंड के पावरफुल होते ही आपको आने लगता है कि नेगेटिविटी छोड़नी चाहिए और पॉजिटिविटी अपनानी चाहिए। उससे क्या होता है? आप अपने बारे में सोचते हैं, विल पावर आता है, और कोई दूसरा कहे उससे पहले ही आप अपनी बुरी आदत खुद ही बदल सकते हैं। आपको जो नशे की लत लगी है, जरूरत नहीं कोई दवा दारू की। जैसे ही आपका विल पावर, आत्मबल बढ़ता है, आपके अंदर इतनी शक्ति आ जाती है कि आप उस नशे को फेंक देते हैं।